जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। आज 26 अगस्त है और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। आपको एक ख़बर दें, आज इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 के हवाले से अडियाला जेल में केस लगा हुआ था, जहां पर हैरान कुन तौर पर आज जज साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी इमरान खान साहब के जो हलफनामे जिन वकीलों ने जमा कराए होते हैं उन सबको एक तो ऑर्डर दिया कि सारे वकील जो हैं उनको अदालत में आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि होता यही है कि एक आध वकील अंदर ले जाते हैं, उसके अलावा किसी वकील को अंदर जाने नहीं देते। फिर हैरान कुन तौर पर एक ये मामला भी हुआ कि जज साहब ने ये हुक्म दिया, सख्त ऑर्डर दिया कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनको भी अंदर समात के लिए लेकर आया जाए, तीनों बहनों को। लेकिन जज साहब के सख्त आर्डर तो आए, वक्ती तौर पर हुआ ये कि पुलिस वालों ने जो है इस पर अमल दरामद नहीं किया और जो फैमिली के लोग हैं उनको आने की भी इजाज़त नहीं दी। लेकिन बाद में जब जज बरम हुए तो फिर तीनों बहनों को भी अडियाला जेल के अंदर लेके जाया गया, और फिर जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो भी वहाँ पहुँचे, और इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। उन्होंने जज साहब से कहा कि अगर आप हमारे वकीलों को और फैमिली मेंबर को जो ये समाअत है या हेयरिंग है ये सुनने के लिए नहीं देंगे तो फिर हम इस केस का बायकॉट करेंगे, फिर आप अकेले बैठकर जो है ये सारे मामलात देख लीजिएगा। फिर जज साहब का भी ऑर्डर आया, फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ, और बिल आखिर फैमिली के लोगों को भी जो है वो समाअत में आने का मौका मिला। और फिर हैरान कुन तौर पर आज हुआ ये है कि इमरान खान की तीनों बहनों की मुलाकात करा दी गई, और उसके अलावा जिन लोगों के लिस्टों में नाम थे इमरान खान साहब से मुलाकात के अलावा मुलाकात के लिए, वो सब लोग भी इमरान खान साहब से मिल पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अलीमा खान साहिबा जो है आज उनको भी इजाज़त थी मिलने की, उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की। आज अडियाला जेल के बाहर जो है बड़े ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर जो हैं वो बड़ी तादाद में आज अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। वहाँ पर शाहिद खटक साहब भी थे, तहरीक इंसाफ के रुकन हैं कौमी असम्बली के। उन्होंने यही कहा इस मौके पर कि इमरान खान साहब मुश्किल में है, वो जेल में हैं, उनकी फैमिली भी इस वक्त मुश्किल में, अलीमा खान साहिबा के बच्चे भी जेल में हैं। तो हमारी पूरी यकजहती जो है वो इन फैमिली के साथ है। बाकी शेर अफजल मरवत हो या कोई और, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब की फैमिली के साथ पंगा लेगा तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। इस पर वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने मुझे मैसेज भी किया और कहा कि मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। तो ये मामला थे। फिर एक बात ये हुई, एक छोटा सा इंटरेक्शन हुआ मीडिया के नुमाइंदों के साथ। इमरान खान साहब की बहन है डॉक्टर उज़मा, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो बाई इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं पंजाब में, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नाअहल किया है 9 मई में सज़ाओं के बाद, तो इस पर इमरान खान साहब 2 मरतबा पार्टी को ये हिदायत जारी कर चुके थे कि भाई आप लोगों ने जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि जो लोग जीत कर आए थे और फिर जिन्होंने नाअहल किया तो ये उनकी तज़दीक होगी। और सिस्टम जो फॉर्म 47 का है इसकी कोई सियासी वैल्यू नहीं, और ना ही इमरान खान चाहते हैं कि इनको कोई सहारा दिया जाए। तो इमरान खान ने बाइकआउट की अपील की थी। तो इस पर जो वहाँ पर एक मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान और जो जमात है और आप फैमिली वाले, इन दोनों की राय अलग है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, सियासी कमेटी ऐलान कर चुकी थी कि हम ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेंगे। तो इस पर अलीमा खान साहिबा ने सहाफ़ी पर वो काफ़ी बरम हुई, उन पर गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल किया है, आपने अपना सवाल मिक्सअप किया है कि इमरान खान और फैमिली और फिर पार्टी की राय अलग नहीं। उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लोगों से तो इमरान खान को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई फैमिली का बंदा मिल जाता है तो इमरान खान का जब वो मैसेज लाता है तो वो पार्टी की अमानत है और इमरान खान का वो मैसेज है, इसमें हमारी कोई राय नहीं। आपका सवाल ही अजीब है और आपका सवाल जो है वो शैतानी सवाल है। उन्होंने कहा कि हम 2 साल से जेलों के बाहर धक्के खा रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं। एज ए औरत आप हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे बच्चे जेलों में हैं, हमारा भाई जेल में है। आज उन्होंने कहा कि हमारा मूड नहीं है बात करने का, लेकिन उन्होंने सहाफ़ी पर बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस तरह के शैतानी सवाल आपने जानबूझ के किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। फिर ये मामलात हुए। अच्छा, अडियाला जेल के बाहर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं,
उसके हवाले से भी अलीमा खान साहिबा के हवाले से एक खबर आ रही थी कि अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा की जो है वो कोई तल्ख कलामी हुई है, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा जो है वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है उसको छोड़ने के लिए वो आमादा हो गए हैं। तो इस पर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं, उनके साथ फैमिली वाला ताल्लुकात है, मेरी उनसे किसी भी किस्म पर कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। मीडिया पर जो है ये सारा कुछ जो है वो झूठ चलाया जा रहा है। तो इस तरह की बात अलीमा खान साहिबा ने क्लियर की कि सलमान अकरम राजा के साथ कोई भी उनकी तल्ख कलामी नहीं हुई। अच्छा, ये बात हो गई। फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इमरान खान साहब से आज मुलाकात की। इमरान खान साहब से मुलाकात कर कर जब वो बाहर आए तो मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया और फिर उन्होंने जो इमरान खान साहब से बात की है उन्होंने वो बताई। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया था, खान साहब की खिदमत में पेश किया था कि मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नहीं रहना चाहता, तो वो मेरा इस्तीफ़ा जो है इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है और मुझसे कहा है कि आप अपना काम जारी रखें। बाकी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि जो सियासी कमेटी इसमें फ़ैसला करेगी वो, तो फिर उसके बाद फिर यही है कि आज रात को सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अपना सियासी कमेटी का आज इजलास बुलाने जा रही है। फिर उसमें इमरान खान साहब की जो हिदायत है उसकी रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा कि जो इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। फिर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि अपोजिशन लीडर के हवाले से कुछ रिपोर्ट दें, तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ये दो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं। पेशावर हाई कोर्ट में इनका स्टे लगा हुआ है, वहाँ पर मामलात चल रहे हैं। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो फिर इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई का नाम एक मरतबा फिर लिया। उन्होंने दोहराया कि जब मैंने कहा है कि महमूद खान, तो फिर महमूद खान मोहम्मद अली नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है यानी उनके बानी इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि अपोजिशन में जो लीडर हैं वो महमूद खान अचकज़ई होंगे। और ऐसा लगता भी है कि शायद इमरान खान साहब का ये फ़ैसला यूं भी दुरुस्त हो कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि कभी भी महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अपोजिशन के लीडर बन जाएं। हो सकता है कि फिर हुकूमत भी इसमें पीछे हट जाए और फिर उमर अयूब साहब जो है वो अपने ओहदे पर बहाल हो जाएं। तो देखते हैं, आज इमरान खान साहब की ये मुलाकात उनकी बहनों से भी और पार्टी के लोगों से भी करा दी है। अच्छा, फिर आज रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना सियासी कमेटी का एक इजलास भी बुलाने जा रही है। तो आज ये अपडेट हुई है, लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरानकुन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पैमाने पर जो है आज कारकुनान वहाँ पर पहुँचे हुए थे, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन हैरानकुन एक मामला ये भी है कि पुलिस की जानिब से किसी को भी रोका टोका नहीं गया। और फिर इमरान खान की जो बहनें हैं, ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा, उनकी भी इमरान खान साहब से बिलाखिर आज मुलाकात हो गई है। फिर मुलाकात के बाद दो तीन जो है मोटी मोटी चीज़ें वो यही हैं कि एक तो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई का नाम अपोजिशन के लीडर के लिए दोबारा दे दिया है। फिर सलमान अकरम राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है बतौर सेक्रेटरी जनरल वो भी मुस्तरद किया और उन्हें काम जारी रखने की भी हिदायत की। और फिर उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से जो है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं, वो सियासी जो कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उनको ये इख्तियार दे दिया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अपनी अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।